जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट क्राइसिस पे जो युद्ध चल रहा है ईरान और इजराइल के बीच, उस पर क्या वर्ल्ड में प्रक्रिया है और क्या क्या कौन देश में क्या क्या चल रहा है उसके प्रति उसको न्यूज के कवर करेंगे। चलिए देखते हैं कि क्या है और क्या नहीं। देखिए पहले ही हेडिंग है नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप कॉल। नरेंद्र मोदी से ट्रंप ने कॉल पर बात किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंगलवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रंप का फोन आया। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों और पश्चिमी एशिया की स्थिति पर चर्चा की। कॉल के अंत में ट्रंप ने मोदी से कहा कि मैं बस आपको बताना चाहता हूं कि हम सब आपसे प्यार करते हैं। यह बात भारत के अमेरिकी राजदूत सर्गेई ने बताया। इस साल दोनों नेताओं के बीच फोन बातचीत और हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता के बाद कॉल थी। इस साल लगभग 3 बार बातचीत हुई है और कि 2 घंटे। ये दूसरा टॉपिक है 48 घंटे कई देशों से बातचीत। पिछले 48 घंटों में प्रधानमंत्री ने यूएई, इजराइल, सऊदी अरब, जॉर्डन, बहरीन, ओमान, कुवैत और कतर के नेताओं से बातचीत की। उन्होंने कतर के अमीर से बातचीत की और हमलों की निंदा की। भारत के नागरिक की देखभाल के लिए धन्यवाद भी दिया। उन्होंने ओमान के सुल्तान, कुवैत के क्राउन प्रिंस से बातचीत की, है कि नहीं। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत में शांति के बहाल करने के लिए संघर्ष समाप्त करने की अपील की। हॉर्मुज जलवायु मसले पर चर्चा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को सुरक्षित रखने पर सहमति बनी। मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति से बातचीत में कहा कि इस रास्ते पर सुरक्षित और स्वतंत्र नौवाहन सुनिश्चित करना जरूरी है। तो इनका कहना है कि ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, ठीक है दोस्तों, इस पर जो आवाजाही है किसी भी देश का, किसी भी शिप का, वो जो पहले चलती थी वह होना चाहिए। ये जो ईरान हमला कर रहा है या अमेरिका हमला कर रहा है वो गलत है। इसे बाधित नहीं करना चाहिए, ये बाधित नहीं करना, ये इनका कहना है। आगे था ये क्या है, शी जिनपिंग का प्रस्ताव। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पश्चिमी एशिया में शांति के लिए 4 सूत्री प्रस्ताव दिया है। कौन कौन से प्रस्ताव है भाई, इसे भी हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से प्रस्ताव है जरा। पहला प्रस्ताव है, शांति सहस्थित देशों की संप्रभुता का सम्मान। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन, विकास और सुरक्षा में सहयोग। ये देख सकते हैं कि कितना फनी है कि इसमें से चाइना किसको मानता है, शांति अस्तित्व जाता है। हमारे 2020 में डोकलाम में हमला किया, सियाचिन में हमला करता है, आए दिन कहता है कि अरुणाचल प्रदेश हमला है। तो किधर से मानता है, हमें समझ नहीं आ रहा है। देशों का संप्रभुता का सम्मान, ये कहाँ संप्रभुता का सम्मान करता है, इसका कोई तथ्य नहीं है, ये गलत है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन, ये भी गलत है। विकास और सुरक्षा में सहयोग, ये अपने बेनिफिट देकर विकास करते हैं, है कि नहीं। किस तरह से आप जानते हैं कि किस तरह से श्रीलंका को इन्होंने कर्ज जाल में फंसाया। तो ये तो खुद अब ट्रंप को समझा रहे हैं, खुद तो वही करते हैं। तो ये सब बात का कोई मायने नहीं है, ये सिर्फ कहने की बात है और कुछ नहीं, है कि नहीं। देख सकते हैं कि किस तरह से जो देश पावर में रहता है वो अपना वर्चस्व चलाता ही है, हमें कोई कहने की बात नहीं। आगे हम लोग देखेंगे कि अमेरिका का बयान ईरान युद्ध के बीच में। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ युद्ध खत्म होने के करीब है, लेकिन अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर अभी हमला रोक दिया जाए तो देश को दोबारा बनने में 20 साल लग सकते हैं। ये प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना है कि अगर अभी हमला को रोक दिया जाए तो देश को बनने में कितना लगेगा, देश को लगभग करीब बनने में 20 साल लगेगा। 20 साल। ईरान को जो युद्ध से पहले वाली स्थिति में जाने के लिए लगभग 20 साल लगेगा, है कि नहीं। ये है प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना। शुरू करेंगे, है कि नहीं। यह संघर्ष इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच चल रहा है, न कि पूरे तनाव बढ़ गया, है कि नहीं। कहने का साफ सा मतलब आपको हम समझा रहे हैं कि ये जो लेबनान है, इजराइल के ऊपर देखिएगा, इस तरह से इजराइल आपको नजर आएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर लेबनान कहीं नजर आएगा आपको, है कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि इजराइल लेबनान से बातचीत करेगा, लेकिन ये जो हिजबुल्लाह संगठन है जिसे ईरान ने फंड करता है, इससे उसका संघर्ष, न कि इससे संघर्ष नहीं। संघर्ष किससे है, तो इससे हिजबुल्लाह से। यही कहना है प्रेसिडेंट ट्रंप का। तो इससे तो बातचीत करेगा, लेकिन इससे नहीं करेगा। और इससे हिजबुल्लाह से बातचीत नहीं हो सकता है, संघर्ष जारी रहेगा, लेकिन लेबनान से बातचीत हो सकता है। यह वीडियो आपको, अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताइए अगला टॉपिक क्या हो और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, ग्लोबल एनालिसिस हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।